नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज ये है चैप्टर हमारे 51वां। इससे पहले हम दोस्तों 50 चैप्टर पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, उसमें जाकर दोस्तों आप इन चैप्टर को देख सकते हैं। तो दोस्तों 51वां चैप्टर है हमारे संसाधन, संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण और पोषणीय विकास। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न और दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये दोस्तों हमारे कथन से संबंधित प्रश्न है। तो ये कथन है दोस्तों, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्ति आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। तो उपयुक्त कथन किसने कहा? तो ये कथन दोस्तों जिमेरन द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों दूसरा प्रश्न की उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है दोस्तों आपके जैविक संसाधन। कौन सा? जैविक संसाधन, यह दोस्तों है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है आपके अजैविक संसाधन। अब दोस्तों सबसे पहले अगर जैविक संसाधन की बात करें, जिसका संबंध क्या हो? जैविक घटकों से हो। किससे? जैविक घटकों से। जिन संसाधनों का संबंध हो वो आपके जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके हो गया मानव, पशु, जीव जंतु, ये सभी आपके दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक संसाधन के अंतर्गत। और दोस्तों अजैविक का मतलब हुआ कि जिनका संबंध निर्जीव घटकों से हो वे आपके होते हैं अजैविक संसाधन। जैसे आपके खनिज, मिट्टी, पवन, जल इत्यादि, ये सभी क्या है? ये सभी है दोस्तों आपके अजैविक संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। ये दो है आपके प्रकार, जैविक और दोस्तों अजैविक संसाधन। इन उदाहरणों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपके इन उदाहरणों में से ही इस चैप्टर में आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी आते हैं दोस्तों आपके ऊर्जा शक्ति संसाधन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऊर्जा शक्ति संसाधन। अब ये ऊर्जा शक्ति संसाधन क्या है? जिससे क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे क्या होती है दोस्तों? ऊर्जा प्राप्त होती है, वे होते हैं आपके दोस्तों ऊर्जा शक्ति संसाधन। ये भी दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके परंपरागत, दूसरे होते हैं दोस्तों आपके गैर परंपरागत। एक होते हैं परंपरागत और दूसरे होते हैं आपके गैर परंपरागत। अब परंपरागत क्या है दोस्तों? ये वो है जिनका उपयोग पुराने यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है, वे आपके है क्या? परंपरागत। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और जल विद्युत हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? आपके परंपरागत संसाधन। और गैर परंपरागत की बात करें तो ये दोस्तों आपके जिनका उपयोग नवीन यानी अभी अभी इनका उपयोग शुरू हुआ है। जैसे कि दोस्तों आपके परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सभी संसाधन आपके गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ऊर्जा शक्ति संसाधन के अंतर्गत। और ऊर्जा शक्ति संसाधन में दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं परंपरागत, एक होता है दोस्तों गैर परंपरागत। परंपरागत में जिनका उपयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है और गैर परंपरागत में जिनका उपयोग नवीन अभी अभी शुरू हुआ जिनका उपयोग, वे संसाधन आपके गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे ऑप्शन अ है। और इनको भी दोनों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, गैर परंपरागत और परंपरागत को। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है चौथा प्रश्न कि लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं? तो लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, ये सभी आते हैं आपके गैर ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत। यानी दोस्तों इनसे क्या है?
इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इनका उपयोग कहाँ पर, कच्चे माल या फिर उद्योगों में होता है। किसमें, कच्चे माल या फिर उद्योगों के रूप में दोस्तों इनका उपयोग होता है। लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, इन संसाधनों का। और ये है आपके गैर ऊर्जा संसाधन। पिछले प्रश्न में हमने ऊर्जा शक्ति संसाधन पढ़े थे, वो थे दोस्तों आप पवन ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और जवारी ऊर्जा, क्योंकि इनसे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और बाकी इन संसाधनों से हमें क्या, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसी कारण ये आपके गैर ऊर्जा संसाधन है, लेकिन इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में और उद्योगों में इसका उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन ब। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 5वां प्रश्न की निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो इनमें से दोस्तों आपके है चक्रीय संसाधन। कौन सा है दोस्तों, आपके चक्रीय संसाधन, क्योंकि दोस्तों जल का एक चक्र है, वाष्प बनती है, इससे बादल बनते हैं, वापस वर्षा होती है, ये चक्र दोस्तों चलता रहता है। इसी कारण ये आपके कौन से, चक्रीय संसाधन। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 6वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक संसाधन नहीं है। अब हमें पूछा है इसमें कि कौन सा है जो एक अजैविक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों खनिज है, मिट्टी है, चारागाह दोस्तों आपके नहीं है, जल है। यानी जल, मिट्टी और खनिज ये तो सभी आपके अजैविक संसाधन हैं, लेकिन चारागाह दोस्तों अजैविक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। इसका उत्तर ऑप्शन स सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 7वां प्रश्न। अब दोस्तों इस चैप्टर में से या तो आपके कथनों से संबंधित प्रश्न आएंगे, या फिर कौन सा संसाधन नहीं है, कौन सा गैर परंपरागत नहीं है, कौन सा परंपरागत है, कौन सा अजैविक है, कौन सा अजैविक नहीं है, कौन सा व्यक्तिगत है, कौन सा व्यक्तिगत नहीं है। इसी प्रकार के दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो ये कथन भी हमारे कथनों से संबंधित है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि अजैविक संसाधनों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है के बारे में पूछा है। यानी 3 तो सही है, एक ऐसा कौन सा कथन है उसकी हमें पहचान करनी है जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है, वही हमारा उत्तर है। तो पहला कथन दे रखा है अजैविक संसाधनों में प्रजनन क्षमता का अभाव नहीं है। तो ये कथन दोस्तों आपके सही हो जाएगा। इनके निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, ये भी सही है दोस्तों। इनका शीघ्र ही नवीकरण किया जाता है, जी नहीं दोस्तों, इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। तो यही उत्तर हो गया आपके सही, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है ये संसाधन निश्चित मात्रा में निश्चित स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं, ये भी दोस्तों सही है। तो आसान सा प्रश्न दोस्तों, समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे 8वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत संसाधन नहीं है। अब परंपरागत की चर्चा की थी दोस्तों हमने, जिनका उपयोग क्या है, प्राचीन काल से हम कर रहे हैं वो आपके परंपरागत है, और जिनका उपयोग हाल ही में हुआ है वो आपके क्या है, गैर परंपरागत। जैसे कोयला, इनका उपयोग प्राचीन काल से, पेट्रोलियम और आपके प्राकृतिक गैस, इन सभी का उपयोग प्राचीन काल से कर रहे हैं। इसी कारण ये आपके परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जवारी ऊर्जा आदि का उपयोग हम दोस्तों नवीकरण यानी हाल ही में इनका उपयोग शुरू हुआ है। तो ये आपके दोस्तों आपके गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा कि परंपरागत कौन सा नहीं है। तो पहला ही है, यानी सौर ऊर्जा है जो परंपरागत नहीं है, ये क्या है, गैर परंपरागत है। तो ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो अनवीकरणीय नहीं है। तो आपके लोहा, कोयला, पेट्रोलियम ये तो सभी क्या है, अनवीकरणीय। लेकिन नहीं के बारे में पूछा है, ये दोस्तों आपके वन है। क्या है दोस्तों, वन आपके अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। बाकी लोहा, कोयला, पेट्रोल ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। हमें नहीं के बारे में पूछा था, ध्यान रखिएगा। तो अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो दोस्तों सामने दिख रहा है आपके खनिज। कौन सा खनिज है जो आपके व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपके दोस्तों हैं अजैविक संसाधन, यानी द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी मकान, भूमि और शारीरिक मानसिक शक्ति ये सभी आपके व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हमारे ऑप्शन द। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि संसाधनों के संरक्षण से अभिप्राय है, यानी संसाधनों का क्या करना, कंजूसी से उपयोग करना। जी नहीं, कंजूसी से उपयोग करने पर संसाधनों का संरक्षण नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार भी नहीं होगा।
अत्यधिक उपयोग ये तो है ही नहीं, और विवेकपूर्ण ढंग और दीर्घकालीन उपयोग, तो ये आपके सही उत्तर है इस प्रश्न का। यानी संसाधनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय, यही है दोस्तों कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना और इनका दीर्घकालीन उपयोग करना। तो द ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 12वां प्रश्न हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन संरक्षण का उपाय नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो आपके संसाधन संरक्षण का उपाय नहीं है। तो पुनर्चक्रण से दोस्तों हम संरक्षण कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जी हाँ, जनसंख्या वृद्धि से नियंत्रण से संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। उन्नत परिष्कृत और नवीन तकनीकों द्वारा इनका संरक्षण कर सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का अधिक उपयोग करेंगे तो इनका संरक्षण का। तो अ ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आसान से प्रश्न दोस्तों, कोई समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न है कि निम्न में से जैविक संसाधन कौन सा है। तो इनमें से कौन सा संसाधन है जो आपके दोस्तों जैविक संसाधन है। तो खनिज, पेट्रोल, हवा, ये तो सभी क्या है, अजैविक है। कौन से दोस्तों, अजैविक। लेकिन जो दोस्तों पशु है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है दोस्तों आपके जैविक संसाधन के अंतर्गत। पशु, जीव जंतु, मानव, ये सभी आपके जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे 14वां प्रश्न कि अजैविक संसाधन का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है जो दोस्तों अजैविक संसाधन का है। तो ये आपके कोयला, कौन सा, कोयला है जो अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। बाकी आपके वन, मनुष्य, समुद्री जीव, ये सभी आपके जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, जैविक संसाधनों के अंतर्गत। लेकिन कोयला है जो अजैविक संसाधन। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसा प्रश्न ध्यान रखिएगा, खास तौर पे आपके जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, इनमें से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न के निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत संसाधन कौन सा है। तो इनमें से दोस्तों ऊर्जा का परंपरागत संसाधन कौन सा है। तो जो परंपरागत का मतलब क्या हो दोस्तों, जो परंपरागत यानी प्राचीन काल से जिनका उपयोग हो रहा है, तो ये पेट्रोलियम है। लेकिन भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा और दोस्तों सौर ऊर्जा, ये कौन से, गैर परंपरागत। ये कौन से, गैर परंपरागत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर में आपके एक तो जो परंपरागत, गैर परंपरागत, जैविक और अजैविक, इन पर हमें फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इनमें से आपके प्रश्न आने की संभावना है। तो इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स, हमें ऑप्शन द सॉरी, क्योंकि हमें पूछा है कि परंपरागत संसाधन कौन सा है। तो परंपरागत कौन सा, आपके पेट्रोलियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे 16 प्रश्न की ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन कौन सा है। अब दोस्तों हमें पिछला प्रश्न पूछा था परंपरागत से संबंधित, अब हमें पूछा है दोस्तों गैर परंपरागत से संबंधित। तो पहले तो हम परंपरागत जाने, तो कोयला, प्राकृतिक गैस और डीजल, ये तो है आपके परंपरागत। कौन सा है, परंपरागत, जिनका प्राचीन काल से उपयोग करें। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत। क्या है, गैर परंपरागत। तो अ ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 17वां प्रश्न की संसाधन संरक्षण में बाधक तत्व है। तो संसाधन संरक्षण में दोस्तों इनमें से बाधक तत्व कौन सा है। धरातल का उबड़ खाबड़ होना, जी नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, जी हाँ दोस्तों, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी जो तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है और नगरीकरण हो रहा है, ये आपके दोस्तों संसाधन संरक्षण में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। अल्प विकास की दर होना ये नहीं है, सतत विकास को अपनाना ये दोस्तों बाधक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ब ही इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर होगा, यानी तीव्र औद्योगिकीकरण और आपके नगरीकरण, जो कि दोस्तों संसाधनों के संरक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 18 प्रश्न की पोषणीय विकास से हासिए। तो हमारे दोस्तों टॉपिक के अंदर पोषणीय विकास दे रखा है, तो इससे आशय क्या है, अब परिभाषा तो आपके आएगी नहीं, ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है। तो पोषणीय विकास से आशय क्या है, ये दोस्तों कि संसाधनों को क्या, सतत उपयोग, संसाधनों का सतत उपयोग ही पोषणीय विकास कहलाता है। तो स ऑप्शन इस प्रश्न का सही
उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों है सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न। इस पंक्ति में संसाधन, इस पंक्ति में हमारे प्रकार दे रखे हैं, तो ये सभी आपके सुमेलित है, यानी मानव किसके अंतर्गत आता है, आपके जैविक संसाधन के अंतर्गत, मिट्टी आपके अजैविक के अंतर्गत, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, या फिर दोस्तों कह सकते हैं आपके गैर परंपरागत, और पेट्रोलियम आपके अनवीकरणीय यानी आपके परंपरागत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर गैर परंपरागत भी आ जाए तो भी सही होगा, और यहाँ पर आपके दोस्तों परंपरागत आ जाए तो भी सही होगा। ध्यान रखिएगा। और गैर परंपरागत को नवीकरणीय संसाधन और आपके परंपरागत को ध्यान रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये दोनों एक ही आपके, तो ये सभी आपके सुमेलित है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले और हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भौम जल क्या है। आसान सा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भौम जल क्या है, दिख रहा है, यही बड़ा ऑप्शन हमारे के भू सतह के, यहाँ पे भू सतह के नीचे चट्टानों के रंध्रों में पाया जाने वाला जल क्या है, भौम जल। तो स ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो धन्यवाद, ये थे आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपके बनते हैं इस चैप्टर में से। और दोस्तों इस चैप्टर में से आपके जो ये ऊर्जा शक्ति की जो संसाधन, इसके अंतर्गत हमारे परंपरागत और गैर परंपरागत जो संसाधन है उनमें से आपके प्रश्न आने की संभावना है, और एक जैविक अजैविक जो संसाधन है उनमें से ज़्यादा आपके प्रश्न आने की संभावना है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का उसको दबाएं, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में हमारे नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।